एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। सभी को जय भीम। आज मोदीनगर विधानसभा विजयनगर के अंदर 2 साथी नियुक्त करे गए हैं आज़ाद समाज पार्टी से। तो मैं थोड़े से सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। जिला अध्यक्ष जी पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, आज की क्या रणनीति है? देखिए, आज मोदीनगर में कुछ फेरबदल किया है। जो हमारे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इच्छा थी कि पद चेंज किया जाए और हमने अब उनकी जिम्मेदारी हटा करके हमारे धर्मवीर भाई को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है और हमारे सानुज गौतम को नगर अध्यक्ष बनाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि युवा हैं और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, इसलिए हम युवा पे पूरी अपनी ताकत लगाकर अपना भरोसा जता रहे हैं कि हो सके कि अपने चंद्रशेखर जी ने मवाना के अंदर रैली करी थी और आज आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष बदले क्या? वो ठीक है, उन्होंने करी ही, पर वो अपने बड़े स्तर तक कर रहे हैं। हम छोटे लेवल हैं, ज़िले को देख रहे हैं तो हम ज़िले में देख रहे हैं। जो फेरबदल करना है, जहाँ ज़रूरत है उसे हम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है उसे हटा रहे हैं, जिसको प्रोन्नति करनी है उसे हम ऊपर। 27 की तैयारी शुरू कर दी है? मतलब 27 की तैयारी तो हमारी चली रही है, समझे। उससे पहले 26 की 27 की भी पूरी जोरों से चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि हमें दोनों की ज़रूरत है। ठीक, ओके। हाँ सर, जय भीम। जय भीम साहब। विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करे हैं आप लोग जी। कैसे तैयारी करेंगे? मजबूत हाथ कैसे करेंगे चंद्रशेखर के लिए? चंद्रशेखर भाई के सबसे हम हाथ मजबूत करने के लिए जो है, जो हमारी टीम में सक्षम है और पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो है भाई के कंधे से कंधा मिलाकर जो है हम साथ चलने का प्रयास पूरा करेंगे और कर रहे हैं। जिला पंचायत की क्या सीट आती है मोदीनगर में? जिला पंचायत की जो है 5 सीटें आती हैं। जिला पंचायत सदस्य की? हाँ जी, 5 सीटें आती हैं। कौन कौन सी? 5 सीटें इसमें हैं तुम्हारी जो है, पहला नंबर वार्ड नंबर 1 है हमारा। बोलते रहो, ऐसी वार्ड ही बोलो। वार्ड नंबर 1 सैदपुर है, तोड़ी। वार्ड नंबर 2 तुम्हारा हो गया जो है भोजपुर। वार्ड नंबर 3 हो गया कलसीना। वार्ड नंबर 4 हो गया पतला। और वार्ड नंबर 5 हो गया तुम्हारा जो हमारा शहर था, उसमें बिशोकर था और बखरवा रोहरी वगैरह ये था। अब लोगों को शुभकामना, हमारी तरफ से ईमानदारी से काम करेंगे। नगर अध्यक्ष नियुक्त करें। क्या नाम है बाबू? जी, मेरा नाम सानुज गौतम है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? जी, मैंने इंटर करी है, ग्रेजुएशन भी चल रही है मेरी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट हूँ मैं। और एक खिलाड़ी भी रहा हूँ राष्ट्रीय लेवल खो-खो में। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। और किस तरीके से चंद्रशेखर को यूथ में कैसे जोड़ पाओगे? जी, बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले हम जाते हैं तथागत गौतम बुद्ध, जो मानव एक समान मानते थे। उसके बाद संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज, जो बेगमपुरा राज लाना चाहते थे। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब का सपना हम साकार करना चाहते हैं, जहां सभी लोग एक समान बसें। ये सिर्फ जो हमारी तैयारी है वो 25, 26 या 27 की नहीं है। ये तैयारी है हमारी, जो हमारा समाज है ना, वो हुक्मरान बने, उसका हाथ ऐसे ना है, उसका हाथ ऐसे रहे। और जब तक हमारे शरीर में खून है, हम अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। इस देश को सम्राट अशोक का देश बनाकर रहेंगे। अभी दो चीज़ की आपके सामने परेशानी आएगी। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ आजाद समाज पार्टी है और दोनों ही समाज के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर कैसे करोगे बंटवारा? मान्य, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो माननीय बहन जी को अपने नेता मानते हैं और हम भी माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं। और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारी माताएं और हमारे पिताजी जब बुढ़े हो जाते हैं ना, तो हम उनसे ये नहीं कहते कि आप काम करने जाए। हम खुद अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हैं। इस वजह से हमने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। बहुजन समाज पार्टी का भी सपना ही था, बहुजन समाज आगे बढ़ाने का, और उनका सपना था। हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपना खून भी बहा देंगे। जहाँ पर हमारे समाज का पसीना डलेगा, हम इसे करके दिखाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुभकामना। आप 27 और 26 बताइए। और किसी को कुछ कहना है? समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, रतन जी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत नमन करते हुए इस भारत देश के प्रथम कानून मंत्री और इस भारत देश को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश में मोतियों की माला की तरह एक धागे में पिरोने वाले
माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कराने वाली सावित्रीबाई ज्योतिबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश में लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर शहीदों में नाम लिखाने वाले भाई उधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश में परमाणु शक्ति देने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करते हुए तमाम हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सभी मेरे भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरी साथ चलकर आए हमारे देवेंद्र गौतम जी, हमारे इस जिले के यूथ के जिलाध्यक्ष देवराज भाई जी, हमारे इस जिले के जिला प्रभारी मनोज जाटव जी और मनोज भारती जी और मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश निमित जी, तमाम हमारे साथीगण भाइयों। देखिए, मैंने पीछे भी कहता आ रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, आज महत्वपूर्ण पद हैं, सभी का विशेष ध्यान रखना है, अपनों से बड़े का सम्मान रखना है। अगर हम अपनों से बड़े का सम्मान रखेंगे तो हमेशा हमसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। एक दूसरे की मदद करनी है। जब मेरी ज़रूरत होगी मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार रहता हूं। आपने पीछे भी देखा यार, मैं प्रेजेंट भी देख रहे हैं। कल भी भाई की मीटिंग में था, उसके बाद में फिर शाम को मैं जो है दूसरी मीटिंग में चला गया। आज फिर आपके लोगों के बीच में हूं। तो मेरे भाइयों, काम करेंगे तो हमें कोई बैक नहीं करेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों की बुराई में लगे रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए काम करें और भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जो आदेश हुए हैं सुनील कुमार चित्तौड़ साहब के, उनकी बातों को फॉलो करें। जो उन्होंने कार्य बताए हैं उस कार्य को मजबूती से करें। यही मेरा सबसे आप लोगों से निवेदन है। और साथ साथ में मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूं काम। ऐसा नहीं है कि ज़िले में होकर के मैं कोई काम नहीं करा। मैं पूरे 5 विधानसभा को देख रहा हूँ, पूरी 5 विधानसभा में मजबूती से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हम पीछे भी हमारे ने मेहनत करी है उससे अच्छे कार्य करके हम इस जिलाध्यक्ष पद को चलाएँ। और उसमें मुझे आप सब लोगों की सहायता की उम्मीदों की ज़रूरत है। भाइयों, समय कम है क्योंकि समय ऐसा होता जा रहा है, तो इसलिए आज इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और धर्मवीर भाई को हम नियुक्त कर रहे हैं। और आ जाओ और दूसरा जो लेटर है अब नगर अध्यक्ष का है, वो सानुज गौतम है। तो ये युवा की धड़कन है, तो इसलिए हमने भाई पर भरोसा जताया है। अपनी बात पर खड़े उतरें और मेहनत करें। अच्छा, चलो जी। मैं परसों चंद्रशेखर भाई से मिलने बड़ौद गया था और एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अनाउंस करी है। उसमें 2 पद हैं, एक PSC का और जेल वार्डर का। वो भर्ती 2019 में आई थी। उसके बाद अभी तक का अगर देखा जाए वो भर्ती नहीं आई। उसमें काफ़ी हज़ारों या लाखों में संख्या में देखें तो युवाओं की एज निकल चुकी है। तो मैंने माननीय सांसद भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये कहा कि भाई इस मुद्दे को आप सदन में उठाएं। हालांकि वो राज्य का मुद्दा है, पर फिर भी मैं
इस आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा और अपने साथियों के द्वारा कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लाखों हजारों युवाओं के साथ जो है ये अन्याय ना हो जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ कर रही है। और हमारी तो सारी मोदी नगर की टीम है, बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, अच्छी तरह काम कर रही है और हम भी कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से काम। सबसे पहले अपने जिलाध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ, अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पे एक जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरूँगा। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी